नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटी एट 9। और शुरुआत खबरों की करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुरैना से आ रही एक बड़ी खबर, जहां रील बनाने के चक्कर में एक नाबालिग की जान चली गई। जी हां, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाला वो छोटा सा वीडियो जिसे रील नाम दिया गया है, रील बनाने के चक्कर में नाबालिग ने फांसी लगा ली। नाबालिग के दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल रील बनाते वक्त वो तड़पने की एक्टिंग कर रहा था और वीडियो बनाने के दौरान पेड़ पर पैर फिसलने से फंदे पर वो लटक गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस ने वीडियो बनाने वाला मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। और अंबाह थाना क्षेत्र के लेन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन है, मत बनाइए ऐसी रील जो आपको और आपके परिवार को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर दे। शायद अब इस पूरे परिवार में जीवन भर कोई रील न बनाए, इस बात की जिसकी दुर्घटना की चोट उनके मन पर लगी है। और ये रील बनाने के दौरान तड़पने की एक्टिंग करने के लिए उसने बहुत ही रियलिस्टिक मेथड अपना लिया। और अब नाबालिग था तो इस बात की संभव है समझ नहीं थी, या फिर इस बात की सनक ज़्यादा थी कि इस वीडियो में उसकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल होनी चाहिए, बहुत ही कारगर होनी चाहिए, जिससे कि रील देखकर हर कोई उसे कहे शाबाश, बहुत अच्छी रील बनाई और बहुत सारे लाइक उसे मिले। और हर कोई, आज हम आप हर कोई ये चाहता है और इस तरह की सोच हमारी है। लेकिन इस सोशल मीडिया के इस दौर में एक मासूम बच्चे की जान अगर इस वजह से चली जाए कि वो रील बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो इसके लिए आप चाहे माने या ना माने, कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं। तो इस जिम्मेदारी को समझें और इस सोशल मीडिया के दिखावे की जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करें और इस रील के चक्कर में रियल लाइफ को बिल्कुल भी दांव पर न लगाएं। मुरैना से ये बेहद दुखद मामला, बेहद सोचने वाला ये मामला सामने आया। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये क्या वजह रही, क्या पता चल पाया, पुलिस क्या कुछ छानबीन कर रही है और आखिर कौन है ये बच्चा, परिवार क्या कह रहा है इस बारे में अब? बिल्कुल, देखिए, ये बच्चे का नाम है करण परमार और इसकी उम्र है 11 वर्ष। ये अंबाह थाना क्षेत्र के लेन रोड का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर एक खाली प्लॉट डला था, तो उस पेड़ से रस्सी डाल करके ये 3 से 4 बच्चे बताए जा रहे हैं वो रील बना रहे थे। मोबाइल में एक बच्चा वीडियो शूट कर रहा था और ये एक्टिंग कर रहा था रील बनाने की, रील बनाकर सुसाइड करने की। तो उसी दौरान इसका पैर फिसल गया। यही वजह है कि फांसी का फंदा गले में उलझ गया और जिस वजह से इसकी दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसमें पूरी एक्टिंग करने की भी जो 7वीं का छात्र है वो कोशिश कर रहा था करण के किस तरीके से सुसाइड किया जाता है और फिर किस तरीके से लोग तड़पते हैं। तो एक ये रील बनाने के चक्कर में पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मर्ग कायम कर लिया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि छात्र किस तरीके से तड़पता है, उसके बाद उसकी दम घुटती है, जब जाकर के उसकी डेथ होती है। तो एक तरीके से जो छात्र होती हैं, अन्य लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी कहते हैं कि भागो, रस्सी को लूज करो। तो एक तरीके से सभी छात्रों को ऐसा महसूस हो गया था कि इसकी दम घुट रही है। उसके बाद रस्सी को लूज करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। तो सभी लोगों से यही निवेदन है, न्यूज 18 भी यही अपील करता है कि इस तरीके की रील न बनाए जिससे रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ में ही आफत बनाए। लेकिन अमित, जो बच्चे अपने माँ बाप की सुन नहीं रहे, जो लोग अपने माँ बाप के नहीं सुन रहे, अपने परिवार वालों, हित मित्रों के नहीं सुन रहे, क्या वो न्यूज़ 18 की इस अपील पर विचार करें? हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि समाज इस बारे में विचार करे, मिलकर इस बारे में सोचा जाए कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अमित, पुलिस क्या कह रही है? अब इसमें छानबीन के लिए कुछ बचा है? अब बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मर्ग कायम कर लिया है और जो मोबाइल था, जिस मोबाइल से रील्स के लिए जो वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड किया जाता है, उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि रील बनाते हुए ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें जो अन्य लोग, जो छात्र थे इसके साथी, वह लोग भी मौके पर मौजूद थे। उन लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया है। एक छोटा ही बच्चा है, उसकी भी 8 से 10 साल उम्र होगी। वह जाता है पेड़ के पास और जो रस्सी का फंदा होता है उसे भी लूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं बचा पाते हैं।
तो पुलिस फिलहाल जो मर्ग कायम करके जांच कर रही है। फिलहाल जो जांच में स्पष्ट होकर के आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है, और चूंकि इस पूरी घटना के बाद अब उस परिवार में संभव है जीवन भर अमित किसी की हिम्मत ना हो कि वो कोई रील शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाए, और इसकी वजह कहीं ना कहीं घर के बड़े, घर के वो लोग जो फ़ोन चलाते होंगे या चलाते रहे होंगे, बच्चों ने उन्हें ही देखा होगा और फ़ोन चलाना उन्हीं से सीखा होगा। ये अभी परिवार की कोई प्रतिक्रिया इस पर अमित? देखिए, परिवार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार अभी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम, यानी कि किसी का छोटा बेटा जो 7वीं क्लास में पढ़ता हो और 11 साल उसकी उम्र हो, वो उनके सामने से चला जाए तो उन पर एक तरीके से पहाड़ सा टूटता है। यही वजह है कि वो अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि इन बच्चों से रील्स बनाना हो या फिर अन्य कोई मामला हो, मोबाइल को पहली बात तो दूर ही रखा जाए, जिस वजह से इस तरीके की रील्स न देखें, और रील्स नहीं देखेंगे तो इस तरीके के घटनाक्रम नहीं आएंगी। इस तरीके पहले भी कई मामले देखे गए हैं, कई अन्य जिले की बात की जाए वहां से भी इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं कि रील्स बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कोई ब्रिज पे खड़ा होकर के रील्स बनाता है, तो कोई छत से कूदते हुए रील बनाता है, तो उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। यही वजह है कि घटनाक्रम सामने आती हैं। और अब फिर से देखा गया है कि 7वीं क्लास का छात्र जो 11 वर्ष उसकी महज उम्र है, उसे रील बनाने का इतना शौक था कि वो फांसी के फंदे पर लटक करके स्वयं एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया। स्वाभाविक है, और अमित निश्चित रूप से इस बारे में हर किसी को सोचना होगा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और अपने बच्चों को विरासत में वो क्या दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, कोरबा में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद छात्र ने जान दे दी। दरअसल 10वीं के छात्र ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। टेस्ट में कम नंबर आने पर उसे फटकारा गया था और इस बात से आहत उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बालको नगर थाना क्षेत्र के बेला कछार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसकी फटकार नंबर कम आने की वजह से लगी, और नंबर कम आने पर लगी फटकार से वो इतना आहत हो गया कि उसने नज़दीक में ही कुएं में जाकर छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद जो छात्र ने कदम उठाया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या उसकी डांट पड़ी थी जिस वजह से वो इतना आहत हो गया था? जी हाँ, आपको बता दूं कि ये बालको नगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर निजी स्कूल के छात्र जो है वो पेरेंट्स मीटिंग में उसको बुलाया गया था और पेरेंट्स को बुलाया गया था। उसमें उसको जो टेस्ट में अंक कम मिले थे, जिसको लेकर उसको फटकार लगाई गई थी। इसके बाद वो इतना क्षुब्ध हो गया कि वो पास के गांव में बेला कछार है, जहाँ के एक कुएं में जाकर उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, तो अचानक जब पता चला कि वो गांव की तरफ गया हुआ है, तो उसके चश्मा को कुएं के पास देखा गया। उसके बाद कुएं में झांक कर देखा गया तो जो छात्र की उसमें लाश मिली और पुलिस आगे मामले की कार्रवाई कर। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में बेकाबू कार पलट गई और कार में सवार 6 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पलट गई और जतमई के पास से वापस ये कार लौट रही थी और कार में सवार सभी 6 बिलासपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। पांडुका के पास ये हादसा हुआ। उधर से आ रहे थे, किस साइड से उधर से आ रहे थे। और अंबिकापुर में चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल थोक किराना दुकान से लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है और चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें चिंता का कारण बनी हुई हैं और ये हरिओम ट्रेडर्स की किराना और कन्फेक्शनरी की शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर नजर आ रहा है तस्वीर में, सीसीटीवी वीडियो जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में दुकानों पर प्रोपराइटर यानी दुकानदार का नाम लिखे होने की मांग शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक सीएम को पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर वो मांग करते हैं। अब इस मामले पर सियासत भी होने लगी है।
एक रिपोर्ट। एमपी में यूपी मॉडल की मांग होने लगी है, यानी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखा हो, इसे लेकर मांग की गई है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने से दुकान और दुकानदार दोनों की गुडविल बनेगी। रमेश मेंदोला की मांग का बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने समर्थन किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते की दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस मटन की दुकानों पर पाबंदी की भी विधायक ने मांग की। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मांस की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग का समर्थन किया। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश में अगर नियम बनता है तो ये अच्छी बात है कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है। नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोपराइटर का नाम लिखना है, तो अपने संस्थान का नाम और प्रोपराइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है। पता रहे ना, मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोपराइटर को नोटिस दे ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो ये स्वागत योग्य है। बीजेपी जहां रमेश मेंदोला की मांग का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा और बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग, ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने ऐसी देखी जहां मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। और लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएं हैं, कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है, ये मांग गलत है। कांग्रेस भले यूपी की तर्ज पर खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग को चिंताजनक बता रही हो, लेकिन ये नियम पहले से है और इसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही बनाया था। क्या है नियम? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाइसेंस का प्रावधान। फूड लाइसेंस ऐसी जगह हो जहां देखा जा सके। 12 लाख के टर्नओवर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य। 12 लाख से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। फूड लाइसेंस न होने पर 10 लाख का जुर्माना। 2011 में प्रावधानों को किया गया लागू। कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने की दुकानों के नाम को लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था। आदेश विवाद से बचने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई और अब इसकी आंच एमपी तक पहुंच गई है। हालांकि नियम पहले से हैं और विरोध करने वाली कांग्रेस भी इसे जानती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बलरामपुर में 11 लाख रुपए की ठगी का एक मामला, जिसमें ग्रामीणों से 11 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया। दरअसल सोलर प्लेट सिस्टम लगाए जाने पर इसकी शुरुआत हुई थी और लगाए जाने के नाम पर इस ठगी की गई और ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 56 ग्रामीणों से सोलर प्लेट सिस्टम लगाए जाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। दरअसल ये पूरा जो घटनाक्रम है सोलर प्लेट सिस्टम लगाए जाने के नाम पर ठगी किए जाने का है और राजपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर के ग्रामीणों से ठगी की इस वारदात को अंजाम देने वाला अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। और पेंड्रा में हाथियों की दहशत लगातार बरकरार है। दरअसल हाथियों का एक दल मरवाही पहुंच गया और मरवाही के जंगल में
वो पहुंचा। उसके बाद नजदीकी खेतों में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचाया और तो और 2 ग्रामीणों के मकान को भी तोड़ डाला। मध्य प्रदेश से मरवाही पहुंचा 2 दंतैल हाथियों का ये दल। मरवाही के चिचगोहना गांव के आसपास ये दंतैल हाथी घूम रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का घर तोड़ रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने आई। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां हाथियों का दल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ वो टूटे हुए घर जिन्हें हाथियों ने निशाना बनाया। और अगली खबर सख्ती से, जहां गौ सेवकों से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल गौ सेवक गौवंश को बाहर ले जाने का विरोध कर रहे थे और आरोपियों ने गाली गलौज की, मारपीट की। गौ सेवक को इस दौरान गंभीर चोट भी आई है। दरअसल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले में जहां एक वीडियो भी सामने आया है। सख्ती में गौ सेवकों से मारपीट किए जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर हरदा से, जहां नकाबपोश महिला द्वारा दुकान में आग लगाए जाने का एक मामला, जिसमें आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुरुष था। महिला के कपड़े पहनकर यह पुरुष वहां पहुंचा था और आपको बता दें कि महिला द्वारा दुकान में आग लगाए जाने के मामले में खुलासा यह हुआ और 100 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियोस चेक करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 2 पुरुषों ने महिलाओं के कपड़े पहनकर दुकान को आग के हवाले किया था और आग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लगाई गई थी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कीटनाशक फर्टिलाइजर की है, खाद बीज की। रात में करीब 2:30 बजे कोई अज्ञात आदमी आके और पेट्रोल से आग लगा दिया था। आग भी था तो पहला? अब वो बहस तो महिला का ही है, अभी बता भी नहीं पा रहे हैं। तो कौन है, कुछ क्या लग रहा है? अब ऐसा अभी कोई बता नहीं सकते क्योंकि अपना किसी से कोई बैर भेद भी नहीं है, ना कोई अपने किसी से नोकझोंक या कुछ हुई। शुभम एग्रो एजेंसी में आगजनी की घटना के बाद से ही लगातार फुटेज प्राप्त किए गए थे। पहले फुटेज में किसी महिला के द्वारा आग लगाना पाया गया था। लगातार पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों के फुटेज देखे गए, पुलिस के वीडियो फुटेज देखे गए, नगर पालिका के जितने कैमरे थे उनके वीडियो फुटेज देखे गए। बहुत तमाम कॉलोनियों में लगे कैमरे को देखा गया, जिसके आधार पर ये पाया गया कि कोई पुरुष है जो महिला के कपड़े पहन के घटना को कारित किया गया है। लगातार पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों के फुटेज देखने के बाद में फुटेज देखने के बाद में हमें ये पाया गया है कि आनंद विश्वकर्मा और भरत विश्नोई इन दोनों के द्वारा उस दिनांक को घटना की गई थी। और उज्जैन के उदासीन अखाड़े के महंतों के बीच हुए विवाद में एक महंत ने दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे महंत को गंभीर चोट आई, जिन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। महंत ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बीते हफ्ते ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने अखाड़े में अनैतिक गतिविधियों, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले संत महंत के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही थी। और बलौदाबाजार में यातायात विभाग का एक्शन, जिसमें ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की गई है और भारी संख्या में जो ओवरलोडेड वाहन यहां से आवाजाही करते हैं, सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे में 10 ओवरलोड वाहनों पर 1,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ओवरलोडेड वाहनों के कारण हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ये प्रयास लगातार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और 1,24,000 रुपए का जुर्माना वसूल कर इन ड्राइवर्स को और इन ट्रक मालिकों को ये पाबंद किया गया है कि वे थोड़ी सी अतिरिक्त कमाई के लिए अपनी जान को दांव पर न लगाएं। बलौदाबाजार से ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें 10 ओवरलोडेड वाहनों पर 1,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और मुंगेली में वाइन फैक्ट्री को एक और नोटिस जारी किया गया। दरअसल शिवनाथ नदी में दूषित पानी डालने का यह पूरा मामला है। वाइन फैक्ट्री को फिर से नोटिस जारी किया गया। 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उचित जवाब नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। पथरिया एसडीएम ने पहले भी इस पर नोटिस देकर जवाब मांगा था। दूषित पानी से हुई हजारों मछलियों की मौत का कौन जिम्मेदार है और अन्य मवेशी जो यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं और पानी पीने की वजह से उनकी जान चली गई,
दूषित पानी इस गंभीर बीमारी का कारण भी हो सकता है। दरअसल ये पानी जिसका जहर बनना वाइन शॉप की वजह से माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक और नोटिस वाइन फैक्ट्री प्रबंधन को जारी किया गया है। वाइन फैक्ट्री प्रबंधन इस पर क्या जवाब देता है और कब तक देता है, ये भी देखने का विषय होगा। और भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर की बैठक में एक फैसला लिया गया कि पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। बड़ा हो या छोटा, कोई भी नेता, किसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसा करने पर। दरअसल इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत उन्होंने किया था और संगठन मंत्री नियुक्त किए जाने से पहले नेताओं की ट्रेनिंग भी होगी और ट्रेनिंग में जो उत्तीर्ण होगा उन्हें आगे जिम्मेदारी दी जाएगी। ट्रेनिंग में पास हुए नेताओं को संगठन में मंत्री पद की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और संगठन मंत्री होटल नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां के कार्यकर्ताओं के घर रुकेंगे, वहीं भोजन करेंगे, वहीं शयन करेंगे और अपना काम आगे जारी रखेंगे। होटल्स में रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर रुकना होगा। जिस परिस्थिति में जिस सुविधा के साथ कार्यकर्ता रह रहा है उसी तरह से उन्हें भी वहां उनके परिवार के सदस्य की तरह रहना होगा। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।